राघवेंद्र जी के पास चलूं उससे पहले एक और कंफ्यूजन, मैं जनता की तरफ से कंफ्यूजन रख रहा हूं। प्रैक्टिकल बात जो मैंने एक पत्रकार के नाते इन 3-3.5 दशकों में देखा, और इस बात से व्यक्तिगत तौर पर मेरे सारे मित्र सहमत होंगे, ऑन स्क्रीन ना भी हो ऑफ स्क्रीन सब सहमत होंगे, दीपक जी भी, रत्नाकर सिंह भी, इमरान भी, राघवेंद्र सिंह भी। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया मान लीजिए, या उसकी हार का कारण बन गया, या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी रायपुर में, कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, छत्तीसगढ़ में, ऐसे उदाहरण के तौर पर। उसके 2 महीने बाद राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया एकता का, बोले अब लोकसभा में जाना है, एकता में चलना है। जिसको आपने हरा दिया, जिसने घर के 50 लाख खर्च करके चुनाव लड़ा और हार गया आपके कारण, वो एकता मानेगा किसी की कहने से? राहुल गांधी कहें गंगा में खड़े होके, चाहे केजरीवाल जी कहें, चाहे अखिलेश यादव कहें, नहीं मानता आदमी। वो कहेगा भाई साहब मेरा करियर खराब कर दिया इस आदमी ने, मैं इसके साथ नहीं खड़ा हो सकता ना। ये हमने देखा है, इसलिए बताया जरूर। राघवेंद्र जी, वही गठबंधन कह रहा है कि राज्यों की स्थिति अलग है, केंद्र की लोकसभा की स्थिति अलग है। हम लोकसभा में बिल्कुल एक मन एक साथ होके जाएंगे, राज्य में अलग अलग लड़ेंगे। कैसे मुकाबला करेंगे? ये अमिताभ जी कमाल का गठबंधन इनका चल रहा है। ये जो इंडिया गठबंधन तथाकथित लेकर के आए हैं, इसकी जो स्थिति होनी थी वो हम लोग पहले से कह रहे थे। अभी 2 साल से ही हम देख रहे हैं, इनका बहुत प्रयास चल रहा है इस गठबंधन को तैयार करने का। 3 बैठकें भी हो चुकी हैं, अभी तक क्या तय हुआ है इनका? बस अगली बैठक की तारीख तय हो जाती है। फोटोग्राफी कौन कराएगा, पेट्रोल का खर्चा कौन देगा, जहाज का खर्चा कौन करेगा, ये सब सिर्फ तय हो पा रहा है। इसके अलावा कोई सार्थक विषयों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। कॉमन मिनिमम इनका प्रोग्राम क्या होगा ये नहीं पता है, इनकी नीयत क्या है ये नहीं पता है, इनका संयोजक कौन होगा ये नहीं पता है, चुनाव में प्रधानमंत्री कौन होगा ये नहीं पता है। देश की जनता ऊब गई है इनकी नौटंकी देख देख के। ये लोग जो वैसे तो हम लोग जानते हैं, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इनकी हमने दुर्दशा देखी थी, 2019 में भी देखी थी। अमिताभ जी आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में लोगों ने हाथ पे हाथ बांध करके कसमें खाई थी। इससे बड़ा कहा था लोकसभा चुनाव में हम लोग खूब एक दूसरे का साथ देंगे, क्या हुआ था? वास्तविकता ये है इनका कहीं कोई गठबंधन वगैरह नहीं होने वाला है। 1 सीट पर तो गठबंधन हो नहीं पा रहे अमिताभ जी। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी है, यहाँ पर हम चुनाव लड़ेंगे। बागेश्वर वाली चर्चा आप कर ही चुके हैं, केजरीवाल अपनी बात कह ही चुके हैं, राहुल गांधी अपनी बात कह ही चुकी हैं, ममता बनर्जी भी कह चुके हैं, वामपंथी दल भी कह चुके हैं। कहां गठबंधन है? देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? भाई जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, कांग्रेस जमानत जब्त हुई है, वहां पर ये गठबंधन किए बैठे हैं। वास्तविकता ये है अमिताभ जी, इनका गठबंधन बिल्कुल एक संतरे की तरह है। ऊपर से तो बना बना नजर आ रहा है, अंदर बिल्कुल बिखरा हुआ है। जरा सा अगर नजरों की दृष्टि आप देखिए तो वास्तव में कमाल का गठबंधन है। अरे भाई आप संतरा कह रहे हैं, वो तो अमरूद कह रहे हैं कि अंदर भी बिल्कुल टाइट है। अमिताभ जी वो तो दिखाई पड़ रहा है, हमारे कहने से न कहने से कुछ नहीं हो रहा है। देश की जनता, प्रदेश की जनता भली प्रकार से देख रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी हो रही है, करे फ्रेंडली मैच होगा। अरे राघवेंद्र जी एक बात बताओ, राघवेंद्र बाबू एक मिनट रुको भाई। आप या तो हम ये मान लें तो बहस खत्म कर दें कि आपके भाग्य ही ऐसा तेज है क्या कि जब जब मुकाबला होता है, कुछ नजदीक आता है तो कोई न कोई ऐसा बयान आ जाता है कि आपके 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हो जाता है। आपने पूछा इनकी नीति, एक मिनट सुनो तो भैया सुन लो, मसला तो समझ लो पहले। आपने कहा नीति, डीएमके के एक मंत्री ने, स्टालिन के एक मंत्री ने कहा, कान में नहीं कहा, माइक पर कहा कि भाई ये जो गठबंधन बना है INDIA, ये सनातन को खत्म करने के लिए ही बनाया गया है। अब वो बोल के निकल गए, कांग्रेस के गले में रस्सी पड़ गई, अखिलेश यादव गले में, ममता जी हाँफ रही, पवार साहब अलग सन्निपात में, और बीजेपी मौज ले रही है। आज प्रधानमंत्री ने समा बांधी दिया मध्य प्रदेश में। अब वो गवाए, अब लोग सब अपने अपने सिर पीट रहे, बोले भैया एकता गई किनारे, ये क्या बवाल हो गया। राघवेंद्र जी
ये तो मानो ना। नहीं अमिताभ जी, देखिए इसके पूरे अगर परिप्रेक्ष्य में नजर डाले, सब अपराधी हैं जी। समाजवादी पार्टी के नेता रामायण के विषय को लेकर क्या कहते हैं भाई? अखिलेश यादव को उसका खंडन नहीं करना चाहिए क्या? स्टालिन का विषय तो चलिए दूसरे राज्य का विषय है, दूसरे संगठन का विषय है, इनके नेता क्या कहते हैं? मौर्य जी भी आपके स्कूल से गए हैं, मौर्य जी भी आपके स्कूल से गए हैं। ऐसा तो नहीं कहीं इनके फंसाने के चक्कर में मौर्य जी को हवा दे दी हो, बोले मौर्य जी लपेट लो साइकिल को, क्या मौर्य जी लपेटे पड़े हैं। अब दीपक रंजन उसकी कहां तक सफाई दें? वो हर दिन नया करिश्मा कर रहे हैं। इमरान लतीफ, आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए अमिताभ जी, बार बार ये बात विधानसभा चुनाव की और उपचुनावों की उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित साथी। आखिर जो इंडिया का अलायंस बना है, क्या किसी ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में भी अलायंस रहेगा? या भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का अलायंस है, क्या विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में सभी पार्टियों के साथ एक समान है? बिल्कुल नहीं है। राज्यों की परिस्थितियां अलग होती हैं, विधानसभा चुनाव में पार्टियों का स्टैंड अलग होता है। वही इंडिया के अंदर हो रहा है। कौन सा गलत हो रहा है? और हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम अगर एक साथ आ रहे हैं तो देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाने के लिए आ रहे हैं। नहीं, वो तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा रहे इसके लिए आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो आपने कही दिया, हर उसमें कहीं बात आई रही कि किस लिए आ रहे हैं, आप बता ही रहे हैं अपना परसेप्शन। लेकिन एक मैं बुनियादी बात कहता हूं दीपक रंजन, जो आदमी जो वोटर के दृष्टिकोण से नारनौल में या चलो टीकमगढ़ में दिसंबर में वोट डाले, जिसमें सपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब एक दूसरे से लड़ रहे हो, भाजपा समेत, ठीक क्या? और जब उसका किसी का तो सर जिबे हो गई भाई, ऐसा तो सब तो जीत नहीं जाओगे, बाकी हारोगे, बाकी का पैसा बेकार जाएगा, परिश्रम बेकार जाएगा। वो सब लोग अचानक से 15 दिन बाद गौतम बुद्ध हो जाएंगे, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, अब एकता की बात करते हैं, अब नया चुनाव आ गया है। ऐसी राजनीति दुनिया में कहीं देखी क्या भैया? पीढ़ियों तो दुश्मनी चल रही। और जो बात इमरान लतीफ साहब ने कही दीपक जी, उस पर मैं एक टिप्पणी कर दूं, फिर आप, ताकि आगे टिप्पणी हो। अभी वो रत्नाकर भाई भी बोले तो उस बात को ध्यान रखें। एनडीए में और इंडिया में एक बेसिक डिफरेंस मालूम क्या है? एनडीए के कॉन्स्टिट्यूशन के गठन में 85% अकेले बीजेपी है, एक बड़ा ध्रुव, क्या? इंडिया में ऐसा नहीं है ना, इसलिए हर दल के साथ आपका टकराव आपके लिए नुकसानदेह बनता है। बीजेपी के पास इतना बड़ा पार्टनर कौन सा है जिससे इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा? अब बताइए। जो है वो बीजेपी के ट्रांसफार्मर से लाइट ले रहे हैं। दीपक रंजन जी। जी देखिए, ऐसा है कि अभी बहुत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा है कि हो सकता है राज्यों में भी इंडिया अलायंस मिलकर के चुनाव लड़े। अभी ना चुनाव की डेट की घोषणा हुई, ना प्रत्याशियों की घोषणा हो गई। तो देखिए, अभी बहुत सी ऐसी चीजें निकल, हमारे बड़े भाई राघवेंद्र भाई जो है, इनको इंडिया की मीटिंग, इंडिया परिवार की मीटिंग में किसको पेट्रोल देना है, किसको डीजल देना है, मुझे तो लगता है चोरी छिपे खुद ही चले आते हैं उस मीटिंग में। और इनको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगा? इनको पेट्रोल की जिम्मेदारी, डीजल की जिम्मेदारी मिली है। तो हम लोग भी सारे लोग, हम हैं, आम आदमी पार्टी वाले भाई हैं, हमारे रत्नाकर भाई हैं, सब लोग इन्हीं को पहुंचे भैया, चलो तेल डलो। अरे मेरे भाई, अलायंस अपना देखो कि किसको, अनुप्रिया पटेल को कितनी सीट दे। आपको तेल डलाने की जिम्मेदारी मिलेगी। ये बताइए फ्रेंडली मेल कैसे होता है? एक महीने पहले आप कहेंगे ये बेईमान है, अगले महीने कहेंगे आप ईमानदार हैं। कमाल का अन्य राज्यों चल रहा है। जैसे अन्य राज्यों में आप करते हो वैसे होती है। नहीं हो पा रही है, देशा नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, ये लगता है बस नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। आपका मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? आपका राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? बता दो आप। मध्य प्रदेश में आपका चेहरा कौन है? मध्य प्रदेश में आपका चेहरा कौन है? जुडिशरी खत्म हो गई है। राजस्थान में आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? बता दो आप।
सम्मानित चैनल पे बताओ तो कौन है मध्य प्रदेश? आप क्या ऑटोक्रेसी है? इंडियन ऑटोक्रेसी है, इंडियन राइट में डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा है इंडियन ऑटोक्रेसी। एक तरफ है पहले 2 मैन शो 1 मैन और 1 मैन शो 1 मैन आर्मी है। जिम्मेदारी कौन सी मिली है ये बताओ आप, जिम्मेदारी कौन सी मिली है? तेल डलाने की जिम्मेदारी मिली है, पूरी बांटने की जिम्मेदारी मिली है, होर्डिंग लगाने की जिम्मेदारी मिली है, कौन सी जिम्मेदारी आपको मिली है? एक मिनट, दोनों मित्र रुकिए, दोनों राघवन जी आप भी रुकिए और दीपक भाई आप भी रुकिए।